तो आपका फिर से स्वागत है हमारी और एक नए वीडियो साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आज का समाचार, शुभ समाचार, और देखेंगे क्विज को भी कक्षा 5 से मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक का। तो पहले हम लोग आज का सुविचार को देखते हैं। तो सुविचार लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस आर कीज इन लाइफ, सो नेवर गिव अप का मतलब बताते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, सकारात्मक आत्मविश्वास और दृढ़ता जीवन में महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूज को। तो देख सकते हैं न्यूज में लिखा हुआ है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो चलते हैं मुख्य समाचार को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार लिखा हुआ है, श्रीलंका में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत तथा 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय समाचार को देखेंगे। राष्ट्रीय समाचार, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनुपूर्ण देवी ने बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी लॉन्च किया है, जो बाल विवाह की घटनाओं का प्रभावी माध्यम होगा। अब हम लोग राज्य समाचार को देखते हैं। तो राज्य समाचार लिखा हुआ है, मध्याह्न भोजन योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बाल वाटिका व कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 6.19 रुपीज़ तथा कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 9.29 रुपीज़ की दर से कुकिंग कोस्ट दिए जाएंगे। खेल समाचार देखते हैं। खेल समाचार लिखा हुआ है, भारत वर्ष 2026 में एशियाई राइफल एवं पिस्टल कप की मेजबानी करेगा। इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने का फैसला एशियाई निशानेबाजी परिसंघर्ष ने किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हम लोग का प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को कक्षा 1 से लेके 5 तक का प्रश्न। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न मतलब पहला तो पहली रहता है, तो पहली को पढ़ते हैं। पहली लिखा हुआ है, जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए, मतलब नींद। तो इसका उत्तर हो जाएगा नींद। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो उसके बीच में हरा रंग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरा रंग। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार किस में मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। 5 नंबर है, किस पक्षी के पास इंसान से भी ज़्यादा तेज दिमाग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तोता। अब तो अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये कक्षा 6 से 8 के लिए बच्चों के लिए है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, पहला है, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलाब। चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में उगता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में उगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पांचवा प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा
पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन भारत में किस राज्य में है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब हम लोग चलते हैं आगे का प्रश्न को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रश्न देखते हैं जीके। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व में सबसे पहले किस देश में घड़ी बनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, KYC का फुल फॉर्म क्या है? KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो KYC का फुल फॉर्म बता रहा है नाउ योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। चौथा प्रश्न को देखते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1676 मीटर। अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2008। आप चलते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे में लिखा हुआ है डिबोनेर। तो डिबोनेर का होता है खुश मिजाज व्यक्ति। तो हम लोग डिबोनेर का देखते हैं सेंटेंस ऑफ द डे, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड डिबोनेर मैन। तो अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम लोग प्रेरक प्रश्न भी लिखा हुआ है। तो प्रेरक प्रश्न को देखते हैं। हाँ देखिए आ गया प्रेरक प्रश्न। तो प्रेरक प्रश्न में दिया हुआ है बंदर की चालाकी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बंदर की चालाकी। इससे देखते हैं आप लोग क्या संदेश मिलता है। तो हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, यहाँ से देखते हैं बुलाया और कहा, बारिश का मौसम आ रहा है, आप सभी अपने अपने घरों को ठीक कर लो। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होने का अनुमान है और उनके पास घर या घोंसला नहीं है या वे उसे ठीक करने में लाचार हैं। वे बरसात होने तक हमारे साथ रह सकते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वे अपने घर चले जाएं। हमारे महल का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। यहाँ पे होना चाहिए था खाली पड़ा है। आगे देखते हैं, सभी जानवर अपना अपना घर ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ ही दिन में बारिश शुरू हो जाती है। तभी बंदर देखता है एक चूहा शेर की गुफा में जा रहा था। बंदर उससे जाने का कारण पूछा है तो चूहा उसे बताता है, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं अपना बिल ठीक नहीं कर सकता, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ये देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, यह सुनकर बंदर को तरकीब सूझती है। वह अपने दांतों को काला रंग लगा कर शेर के सामने पहुंच जाता है। शेर उसे भी बिना दांतों वाला जानवर अपने महल में रहने देता है। कुछ दिन बाद शेर के सैनिक उसे बताते हैं कि कालू बंदर महल से सारे फल खा गया। शेर को उनकी मक्कारी समझ आ जाती है। वह उसे गुफा से बाहर निकाल देता है।
अब बंदर के पास ना घर था ना खाना। वह अपनी चालाकी के कारण एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है झूठ बोलना कभी कभी बहुत भारी परिणाम देता है। तो इसी को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।